अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया की जा सकती है या ऑनलाइन अर्निंग का जो सोर्स है वो कैसे जो है ना हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड को एज अ बिगनर ज्वाइन किया है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस बारे में और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी है उनके अंदर कि जो है आगे जाके कि कंप्यूटर में, क्योंकि बहुत सारी फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो उनके दिमाग में ये आती है ना कि कंप्यूटर साइंस पढ़ के जो है हम अपना घर बैठे जो है ना कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, जिसको हम फ्रीलांसिंग भी कहते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, और ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस जब मैं बनाऊँ तो आपको उनका पता लग जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग की जहाँ तक बात है ना, तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज़ कहता हूँ और मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग भी करते हैं कि सर क्या ऐसी चीज़ है, कैसे जो है हम घर बैठे जो है ना अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, या कौन सा ऐसा स्किल है जो हम सीख कर जो है उसको अपनी जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, घर बैठे कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा उनको एक बात कहता हूँ कि बच्चे जो स्टेप्स आपको बताए जाएं उसको लाजमी फॉलो करना है, और कभी ये नहीं सोचना कि आपको कुछ भी नहीं आता और आप कुछ भी सीखे बगैर जो है वो घर बैठे कमा सकते हो। ठीक है, ये जो है एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है हमारे अंदर कि अगर हमें कुछ भी नहीं आता होगा तो हम घर बैठे जो है ना कमा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, स्टूडेंट्स को जो है अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें बता दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन एट द एंड होता क्या है, एट द एंड उनको फिर खुद एक पॉइंट पे आके पता लगता है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो क्यों ना स्टूडेंट्स को हम पहले से ही उस ट्रैक पे चलाएं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, तभी आप जो है ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो या फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों मैं जो है आपको आज यही बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह जो है हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये कि आप किस में महारत रखते हो, आपके पास स्किल क्या है। ठीक है ना आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और आपको क्या लगता है कि आपकी स्किल्स कितने डेवलप हैं उस फील्ड में। ठीक है, अगर तो नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप जो है किसी फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं है आपका अभी फ़िलहाल, तो कोई इशू नहीं है। आपको सबसे पहले कोई एक स्किल डेवलप करना है अपने अंदर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज जैसे वीडियो एडिटिंग है, वैसे तो बहुत सारी फील्ड है फ्रीलांसिंग की। अगर हम बात करें तो बहुत सारी फील्ड्स हैं हमारे पास। कंटेंट राइटिंग है, आपके पास थीसिस राइटिंग है, आपके पास जो है वो ब्लॉगिंग है, आपके पास जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक एडिटिंग है, उसके बाद आपके पास वेब डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, डाटा एंट्री जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि आप एज अ फ्रीलांसर जिनको जो है सीख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि अब उस स्किल को जो है अपने अंदर डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें उन स्टेप्स को फॉलो करना है कि आपने जो है सबसे पहले उसके जो है वो बेसिक ट्यूटोरियल्स देखने हैं। ठीक है, बेसिक ट्यूटोरियल्स में आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, उन चीज़ों को, उन एलिमेंट्स को आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम भी जो है ना, अगर मैक्सिमम आप चाहते हो कि आपका बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो तो मैक्सिमम भी आपने 1 महीना तो लाजमी लगाना है। लेकिन अगर आपको ऑब्वियसली जल्दी है तो आप 1-2 हफ्ते में भी वो स्किल डेवलप कर सकते हो अपने अंदर। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, लेट्स सपोज हम वेब डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो वेब डेवलपमेंट आजकल के दौर में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है सीखना। ठीक है, आप वेब डेवलपमेंट
1 से 2 हफ्ते में जो है ना एक अच्छी वेबसाइट बनाना सीख जाते हो, और डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो उसको सीखने में। नहीं तो ये 1 से 2 हफ्ते, 1 से 2 महीने भी बन सकते हैं, ठीक है? अगर आप इतना टाइम ना दो तो, ठीक है? तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ये जो 2 पहले 3 महीने हैं ना, ये आपको एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना फ्रीलांसर बना देते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि एक हफ्ते में फ्रीलांसिंग सीखें, या कहते हैं ना कि 1 घंटे के अंदर जो है ना वेबसाइट बनाना सीखें और एक अच्छा फ्रीलांसर बन जाए। हाँ, 1 घंटे में आपको वेबसाइट बना के दिखा तो देते हैं, लेकिन आगे सारा काम आपका है कि आपने उस वेबसाइट को खुद बनाना है, सीखना है, ठीक है ना? वो चीज़ टाइम लेती है, ठीक है? ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, ठीक है? तो उसके बाद जब आप एक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो वेब डेवलपमेंट की आप प्रैक्टिस करो, साथ-साथ प्रैक्टिस करो। जो डेली का ट्यूटोरियल आप देखते हो, वही डेली जो है आप उसकी प्रैक्टिस करो और कुछ अपना बनाओ, ठीक है? जब आप एक ऐसा टाइम आए कि अब आप कहो कि हाँ, अब मैं एक पूरी वेबसाइट बना सकता हूँ, तो आप 2 से 3 वेबसाइट जो है किसी फ़ील्ड की बना लो, ठीक है? बना के अपने पास रखो और अपनी एक प्रोफ़ाइल क्रिएट कर लो, ठीक है? प्रोफ़ाइल क्रिएट करने के बाद आप जो है इस काबिल हो जाओगे कि आप कहीं किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाकर जो है ना अप्लाई कर सकते हो, अपना अकाउंट बना सकते हो, ठीक है? मैं आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है ना? मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है उनमें एक जो है वो अपवर्क है, फाइवर है, या और भी बहुत सारी है, ठीक है? तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम फाइवर पे कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है? तो ये जो 1 महीना आपने लगाया ना वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, या आप इसको कह लो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने में, या वीडियो एडिटिंग करने में, तो कम से कम 1 महीना अगर आप इसको दे दो ना और फुल इंटरेस्ट के साथ, तो यकीन माने कि आप एक अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे उस फील्ड के, ठीक है? उस 1 महीने के अंदर आपने जो प्रैक्टिस की है, जो अपनी डिफरेंट एलिमेंट्स बनाए हैं, अगर हम ग्राफिक वेब डेवलपमेंट की बात करें, तो अगर आपने एक 2-3 वेबसाइट्स बना के रख ली हैं, वीडियो एडिटिंग के कुछ जो है ना सैंपल्स बना के रख लिए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कुछ ग्राफिक्स तैयार करके रख लिए हैं, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है अपना जब अकाउंट बनाना है फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, तो वहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आपका प्रीवियस वर्क, आपने वो प्रीवियस वर्क जो आपने चीज़ें बना के रखी हुई हैं अपने प्रोफाइल में, आपने वो प्रीवियस वर्क वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है ना? और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, तो यहाँ पे अभी आपका काम शुरू नहीं हुआ, बल्कि आप ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आपका काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? काम ये है कि अब आपने डेली जो है ना, जिस तरह हम कहते हैं ना नीलामी होती है, ठीक है, लोग बोलियां लगाते हैं, उसी तरह सेलर और बायर का एक ही प्लेटफॉर्म है वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट, ठीक है? अगर हम फाइवर की बात कर लें, तो वहाँ पे हम लोग तो जाते ही हैं, सेलर जो है वो जाते ही हैं, अपनी जो है ना वो प्राइस बताते हैं, अपना स्किल बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं। तो वहाँ पे बायर्स भी होते हैं, ठीक है? आप एज अ बायर भी वहाँ पे जाते हो, और वहाँ पे अगर लेट्स सपोज आपने एक कंपनी ओपन की है और आप उस कंपनी की वेबसाइट बनाने जा रहे हो, तो आप जो है फ्रीलांसिंग फाइवर पे जाके जो है ना अकाउंट आपका एज अ बायर बना होगा, अपलोड करोगे कि मैंने ये कंपनी बनाई है और मुझे इसके लिए एक वेबसाइट बनानी है, तो फिर डिफरेंट जो है ना वो रीजन से लोग जो हैं उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? जिस तरह आप एक एज अ सेलर, जिस तरह मैंने एज अ सेलर जो है ना उस पर अकाउंट बनाया है और अपनी प्रोफाइल बनाई है कि मैं एक वेब डेवलपर हूँ और मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ और मैंने ये 3-4 वेबसाइट्स बनाई हैं, ठीक है? तो आप भी उस पे अप्लाई कर सकते हो, उस तरह बहुत सारे लोग और भी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? तो वो फिर जो बायर है ना, वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल ओपन करके देखेगा कि मैंने अगर इसे वेबसाइट बनवानी है, तो मैं देखूँगा इसका कितना एक्सपीरियंस है और इसने काम कितना किया हुआ है, ठीक है ना? तो अगर तो उसको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, अट्रैक्ट की, तो वो लाज़मी जो है ना आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। और एक दफ़ा अगर एक बायर आ गया आपके पास, तो वो आपके पास की है, चाबी है कि आप जो है ना आपकी फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो गई हुई है और वही आपके कस्टमर्स और लेकर आएगा। आप उसको अच्छा काम करके दोगे, वो आपको अच्छा रिव्यू देगा, आपका रिव्यू देखकर जो है ना और कस्टमर्स आएँगे आपके पास, ठीक है? आप अब कस्टमर्स खुद आपके पास नहीं आएँगे, बल्कि आपने कस्टमर्स के पास जाना है। जिस तरह आप जो है एक अपना एक प्रोफाइल जो है अपडेट करते हो, उस तरह डेली बेसिस पे बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे बायर्स जो हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये कुछ बनाना है।
अब आपने डेली बेसिस पे कम से कम डेली बेसिस पे रोज़ाना 1 घंटा लाज़मी देना है। उस 1 घंटे में आपने चेक करना है कि कौन-कौन से कस्टमर्स हैं और वो क्या-क्या माँग रहे हैं और उनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, और यहीं से जो है ना आपकी फ्रीलांसिंग की शुरुआत हो जाती है। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि कहीं न कहीं कोई इससे फ़ायदा हासिल कर सके और उसका सोर्स जो है वो आप बने। ठीक है? आपने इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है। हमेशा याद रखिएगा किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है? कहीं न कहीं इंसान की जो है ना मेहनत लाज़मी रिक्वायर होती है, ठीक है ना? तो फ्रीलांसिंग भी आपकी मेहनत जो है ना वो रिक्वायर करता है, आपसे मेहनत माँगता है। घर बैठे कमाना जो है ना वो आसान काम नहीं है, लेकिन अगर एक दफ़ा आपने ये काम शुरू कर दिया, तो यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।